ऐसी शक्ति के रूप में शीतला माता गुड़गांव में विराजमान है, जो सभी की मंगल कामना के लिए, बच्चों के लिए खासकर विशेष रूप से, जैसे आपने सुना होगा जिनके आंख नाक कान खराब हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, उनके जो है माता रानी ठीक करती है। यहाँ पर आने के बाद सुबह 4 बजे जैसे माता को श्रृंगार होता है, स्नान होता है 1 घंटा लगभग, और उसके बाद 5 बजे आरती होती है। साल में 4 मेले लगते हैं। पहला मेला अब चल रहा है चैत्र का, ये अभी 26 मार्च से चलकर 23 अप्रैल को ख़त्म होगा। इस मेले में 10 से 15 लाख आदमी माता के दर्शन करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ तरंग धारा में आपका स्वागत है। मैं हूं उमा। आज जैसे कि आप लोगों को पता है, नवरात्रि का पावन दिन चल रहे हैं। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, जो कि चंद्र घंटा माता का होता है। आज हम इस समय गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ कैसे भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम भक्तों से बातें करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। कैसे हैं आप? आपका नाम? बहुत अच्छी, मीनाक्षी भारद्वाज। ठीक है। हाँ जी। मैम, आज आप शीतला माता के मंदिर में, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं कई सालों से आ रही हूँ जी। अच्छा, हर रोज शाम को आते थे पहले तो, लेकिन अब कई दिनों से आज मतलब कई दिनों बाद आ जाना गुड़गांव हुआ। से ही हैं? हाँ जी, गुड़गांव अशोक विहार से हूँ। तो आप नवरात्रों का आपने व्रत रखा हुआ है? हाँ जी, पूरे 9 दिनों का क्या। तो मैम, आप कैसे पूजा करते हैं नवरात्रों की? मतलब किस विधि विधान से आप पूजा अपना व्रत खोलते हैं, शुरू करते हैं सुबह पूजा करके, कैसे होता है? सुबह जैसे नहा धो के वही माता की पूजा करते हैं, कहानी और आरती वगैरह करते हैं, और फिर दिन में कुछ चाय के साथ खा पी लेते हैं, और दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया। तो आप नवरात्रों के 9 दिन यहाँ पे आते हैं या फिर नहीं, मैं आज ही आई हूँ। इस समय हम मंदिर के पुजारी के साथ मौजूद है। नमस्कार पंडित जी। जय माता की। जैसे कि हमें पता है कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो इस मंदिर में मतलब भक्तों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से भक्त अपनी भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। तो इस मतलब मंदिर में नवरात्रों के टाइम कैसी खास पूजाएं होती हैं? पहले तो सभी भक्तों को जय माता की। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, भक्ति माता रानी प्रकट नहीं करती है, माता रानी आशीर्वाद देती है। भक्ति भक्तों को अपने आप प्रकट करनी पड़ती है, और श्रद्धा और विश्वास माँ के प्रति समर्पण करना पड़ता है, तब जाकर के माँ शीतला जो है आशीर्वाद प्रदान करती है शक्ति के रूप में। आज जैसे आपने पूछा, नवरात्रों का तीसरा दिन है, तृतीयम चंद्र घंटे, चंद्र घंटा की आज पूजा की जा रही है। चंद्र घंटा की पूजा की जा रही है आज, जिसके मस्तक पर चंद्रमा के समान घंटा विराजमान है। अर्ध चंद्राकार चंद्रमा है। ऐसे स्वरूप को, जो सौम्य अच्छा स्वरूप है, जो कांतिमय है, प्रकाशमय है, ऐसी माता रानी ऊर्जा के रूप में सबको जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। शक्ति के रूप में माता रानी सभी का कल्याण करती है। ऐसी शक्ति के रूप में शीतला माता गुड़गांव में विराजमान है, जो सभी की मंगल कामना के लिए, बच्चों के लिए खासकर विशेष रूप से, जैसे आपने सुना होगा जिनके आंख नाक कान खराब हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, उनके जो है माता रानी ठीक करती है। यहाँ पर आने के बाद चेचक रोग जो हो जाता है बच्चों में, वो ठीक करती है। यहाँ पर गठजोड़े की जात लगती है, मुंडन संस्कार होते हैं, काफ़ी कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पर शीतला माता मंदिर में। आप भी देख रखें, दूर दराज से भक्त लोग आते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं भी माँ के चरणों में निवेदन करता हूँ सभी भक्तों के लिए, सदा सदैव यहाँ से सभी का कल्याण हो, सारे समाज का कल्याण हो, राष्ट्र की उन्नति हो, कहीं भी किसी को दुख बाधाएं ना हो, स्वस्थ बना रहे, सभी का आयु आरोग्य बना रहे, ऐसी मंगल में कामना करता हूँ। तो पंडित जी, यहाँ दिन में कितनी बार पूजा की जाती है? मैं जय भगवान आचार्य मुख्य पुजारी रूप में यहाँ पे हूँ। दिन में पूजा सारा दिन यहाँ पर चलती रहती है, और विशेष पूजा के रूप में जो आप पूछ रहे हैं, सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक। सुबह 4 बजे जैसे माता को श्रृंगार होता है, स्नान होता है 1 घंटा लगभग, और उसके बाद 5 बजे आरती होती है। फिर उसके बाद विशेष रूप से नवरात्रों में जो पूजा होती है, दुर्गा सप्तशती के पाठ बिठाए हुए आप देख रहे हैं, उधर जा करके देखेंगे। हमारे सभी पुजारी मिलकर के माँ की पूजा अर्चना विशेष रूप से करते हैं। पहले पूजा होती है, फिर दुर्गा पाठ होते हैं। ये क्रम 9 दिन तक चलता है। नवमी को हवन होता है, भंडारा होता है, कन्या पूजन होती है। परंपराएं पूर्ण होती है, जो हिंदू सनातन धर्म के अनुसार बनी है। मैं तो सभी लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, विशेष रूप से हिंदू बनो और हिंदू रहो। हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर जो प्रगाढ़ता है, जो परंपराएं हैं, जो अच्छाई और सच्चाई है, मैं समझता हूँ कि ऐसा कहीं और है ही नहीं है। जीते जी यहाँ पर भुक्ति प्राप्त होती है, मानव जीवन की वो आवश्यकताएं परिपूरित होती हैं जो उनको चाहिए, और मरने के बाद मुक्ति प्राप्त हो जाती है स्वयं अपने आप। ऐसी हमारा सनातन धर्म दिव्य है, और माँ की शक्ति अपार है। सभी को मंगल में शुभकामनाएं। पंडित जी, जैसे इस मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग, गुरुग्राम के ही नहीं बल्कि और जगह से भी लोग आते हैं, तो इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है कि क्या माता कैसे स्थापित हुई, यहाँ पे कैसे प्रकट हुई है?
कहानी तो काफ़ी लंबी चौड़ी है, फिर भी आपने पूछा, मैं संक्षेप में बता देता हूँ। जैसे कि आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी यहाँ पे रहते थे। उन्हीं के नाम से ये गुरुग्राम विराजमान, गुरुग्राम है, शहर है। और यहाँ पर उनकी अर्धांगिनी माता कृपी माता जी यहाँ पर सशक्ति जो है यहाँ पर विलीन हो गई थी। गुरु द्रोणाचार्य जी वहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर चले गए थे और माता जी यहाँ पर रहती थी। उन्हीं की शक्ति सिंगा भगत के पुकारने से प्रकट हुई है, जिसका कालांतर में नाम शीतला माता पड़ गया। चेचक रोग दूर करने के कारण चमत्कार को नमस्कार होने लगे, लोगों की जनभावनाएं अच्छी परिपूर्ण होने लगी, माँ का आशीर्वाद मिलने लगा, इसलिए माँ का नाम शीतला पड़ा। और बाद में माँ की विख्याति दूर दराज तक फैल गई। इसी कारण से माँ को शीतला माता कहते हैं। जय माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। इस समय हम टेम्पल ऑफिसर्स के साथ हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? यज्ञदत्त शर्मा। सर, आप कितने सालों से यहाँ टेम्पल ऑफिसर हैं? 5 साल से। 5 साल में। हम बता दें कि जितने भी मेले का मैनेजमेंट है वो सर ही संभालते हैं। तो सर, यहाँ पे मतलब हर साल कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे मेले में? जय शीतला माता की। बेटा ऐसा है कि यहाँ साल में 4 मेले लगते हैं। पहला मेला अब चल रहा है चैत्र का, ये अभी 26 मार्च से चलकर 23 अप्रैल को ख़त्म होगा। इस मेले में 10 से 15 लाख आदमी माता के दर्शन करते हैं। और चैत्र मेले में नवरात्रे चालू हो जाते हैं, जो हो चुके हैं। आज जो तीसरा नवरात्रा है, डेली पब्लिक श्रद्धालु अच्छे दर्शन कर रहे हैं। उनको सभी प्रकार की व्यवस्था की हुई है। और माननीय उपायुक्त महोदय, हमारे जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके दिशा निर्देशन में ही सब कार्य यहाँ चल रहा है। सर, ये जो मेले का बजट है, मतलब ये दान से ही निकाला जाता है या फिर ट्रस्ट भी आपको कुछ पैसे या वो देता है? ये सारा माता का ही है। ये श्राइन बोर्ड है, श्री शीतला माता श्राइन बोर्ड है। और जो भी खर्चा है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से ही किया जाता है। तो जैसे सर मेले में यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, तो ये सिर्फ यार यहाँ के लोकल लोग ही है या बाहर से भी आके लोग यहाँ दुकानें लगाते हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं? ये 2 प्रकार की दुकानें हैं। बाहर जो आप प्रसाद ले रहे हो, इसका मंदिर के द्वारा तय बाजारी ठेका दिया जाता है, वो हमारी दुकान है। इस जो मंदिर परिसर के सामने है और मंदिर के दोनों साइड हमारी दुकान है। आसपास जो और लोगों ने खोल रखी है वो दुकान हमारी नहीं है, पर्सनल है उनकी। जो हमने ठेकेदार को 63 दुकानें दी हुई हैं, उनमें उन्होंने प्रसाद की दुकानें खोल रखी हैं। अच्छा, जैसे अभी हमने बाहर देखा कि पार्किंग की भी वहाँ पे व्यवस्था दी हुई है और साथ ही में मतलब प्रसाद की दुकानें हैं, तो ये वो सब? हमारी नहीं है। अच्छा, जिसमें पार्किंग वगैरह है वो हमार, आपकी नहीं है? हमारी पार्किंग फ्री है। मंदिर परिसर के अपोजिट 4 किले में पार्किंग है, फ्री है। वहाँ कोई पैसा किसी भी श्रद्धालु से चार्ज नहीं किया जाता एज ए पार्किंग। सर, आपका नाम? अजीत भारद्वाज। सर, आप मंदिर में कब से आ रहे हैं? मैं करीब 20 साल से। तो नवरात्रों में आपने फास्ट रखा हुआ है सर? 2 दिन किया है, आज फास्ट नहीं है मेरा, अब लास्ट में करूँगा। अच्छा, बिल्कुल। पूरी हुई है? हम माता को मानते भी हैं, और जो मेरे पिताजी थे वो तो डेली यहाँ पे आते थे, अब नहीं है वो इस संसार में, लेकिन उनका सुबह डेली आके सुबह की आरती होती है जैसे 5 बजे, तो 5 बजे डेली आरती में आना। उनका 10 साल कंटिन्यू आरती में आए वो, मतलब गुड़गांव जब तक रहे। और शरीर जब उन्होंने शरीर जिस दिन उन्होंने छोड़ा, वो भी यहीं पे छोड़ा है। हाँ, यहीं पे उनका मतलब हार्ट अटैक आया था, और बस उसके बाद में फिर उनका अंतिम समय हुआ यहाँ पे। जय माता दी। माता जी, जय माता की। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम गुड़गांव मारुति कुंज। अच्छा, मारुति तो कुंज आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? से। मैं कई साल से आ रही हूँ यहाँ। तो आपकी यहाँ साल हो गई। यहाँ बस मैं तो माँ से यही कहती जाती हूँ कि माँ परिवार को सही रखना और मेरे को सही रखना। आप हर नवरात्रों में आते हैं यहाँ पे? नहीं, मैं हर महीने आती हूँ। अच्छा, आप हर महीने आते हैं? हर महीने जय आती माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? बढ़िया है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम गुड़गांव से। आप गुड़गांव से ही आए हैं? आप हर नवरात्रों में आते हैं? हाँ जी। तो नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप किस तरह से अपनी नवरात्रों की पूजाएं करती हैं? हम जैसे सब करते हैं उसी हिसाब से करेंगे। आप हर महीने आते हैं या हर नहीं, नवरात्रों में आते हैं? नवरात्र में। नवरात्र में। नवरात्र तो आपकी यहाँ पे इतनी श्रद्धा क्यों मांगे जो आपने? मांगे वो पूरा हुआ है। पूरा हुआ है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हमारा तो जन्म ही इधर का ही है। अच्छा, इधर मतलब का मंदिर में आप ये स्टार्टिंग से ही आए? हाँ, गुड़गांव के पास ही है गांव, खानसा गांव है उधर के। बचपन से ही आप बचपन यहाँ से है। पे? नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटा, नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? मैं झटोला से। झटोला से।
तो आप कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? कोई लिया हो अभी आ जाऊँ मैं तो। अच्छा, हाँ मतलब कितने सालों से आ रहे हो आप यहाँ पे? हाँ? कितने साल हो गया था, कई साल हो गया था तो। तो आप नवरात्रों के व्रत रखते हो? हाँ कैसे, मतलब कैसे पूजा करते हो आप नवरात्र? बस सब करी से ऐसे ही कर लिया सा, किस तरह? फोटो फाटू लगा के और ये गंदा गुंदा फूल फाल माला धर के सजा कर लिया। व्रत कैसे खोलते हो आप? मतलब खाने में क्या क्या खाते हो व्रत? खाने का मैं भाई शाम की खीर कर लो और ऊंधा कोई मणि ये व्रत को सामान ले रखे से फल फल उठा लो। अच्छा, तो आप अभी भी इस उम्र में मतलब व्रत रखते हो? न व्रत मैं नहीं करूँ, मैं तो हाथ ही जोड़ अब नहीं रखते? नहीं वैसे।